सूप में इंग्रेडिएंट्स को देखकर स्टूडेंट्स डर गए और वहां से भागने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कैंपस में जो अफवाह थी वह शायद सच है। 3 दिन पहले स्कूल की कैंटीन में सुअर की हड्डी का सूप रातों रात मशहूर हो गया। जिसने भी इसे चखा उसने इसकी तारीफ की। दादी का बिजनेस जो कि धीमी गति से चल रहा था अब तेजी से बढ़ने लगा। जब इंटरनेट का सेलिब्रिटी जैक ने इस सूप के बारे में सुना तो वह तुरंत वहां पहुंचा। उसने सोचा कि सुअर की हड्डी का सूप अचानक इतना स्वादिष्ट कैसे हो गया है, इसमें जरूर कुछ अलग मिलाया गया है। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जैक ने कई अपने दोस्तों का इंटरव्यू लिया और ज्यादातर जैक के दोस्तों ने वही बात बोली जो जैक ने पहले बोली थी। सभी का मानना था कि दादी ने सूप में कुछ मिलाया है, जिससे अफवाहें तेजी से फैल गईं। सच का पता लगाने का काम स्वाभाविक रूप से जैक के कंधों पर आ गया। तब से वह हर दिन सूप का स्वाद लेने और दादी के सूप के पास जाने का मौका खोजने लगा। संयोग से उस दिन दादी का सुअर की हड्डी का सूप खत्म हो गया था। जैसे ही वह किचन में सामग्री तैयार करने के लिए गई, जैक ने तुरंत लाइव स्ट्रीम शुरू की और धीरे धीरे सूप के पास पहुंचा। लेकिन तभी जब वह कैमरा को सेट करके सूप के रहस्य को रिवील करने वाला था, अचानक पीछे से दादी आ गई और जैक के प्लान को फेल कर दिया। सिचुएशन अचानक अजीब हो गई। दादी ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? यह सुनकर जैक गुस्सा हो गया। उसने दादी से कहा कि अब पूरे स्कूल के स्टूडेंट संदेह कर रहे हैं कि आप सूप में कुछ गलत मिला रही हैं। आज मैं इसका रहस्य खोलने आया हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, जैक ने ढक्कन उठाने की कोशिश की, लेकिन दादी ने तुरंत उसे या करने से रोका। लेकिन जितना वह रोकने की कोशिश करती, जैक उतना ही गुस्सा होता। धक्का मुक्की में सूप का बर्तन गिर गया और सामग्री बिखर गई। जैक ने दावा किया कि ये कुत्ते की हड्डियां हैं। यह सुनते ही वहां के कस्टमर्स और स्टूडेंट्स भड़क गए और ये सूप बेचने के लिए उसे बेरहम कहने लगे। इस अफरा तफरी में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दादी ने सूप के बर्तन में से एक सफेद पैकेट को छुपा लिया। जैक को एक काले कपड़े पहने व्यक्ति ने टक्कर मार दी। वह व्यक्ति न तो पीछे मुड़ा और न ही कुछ कहा। इससे जैक को गुस्सा आ गया। उसने उस व्यक्ति का पीछा किया और वे जिम्नेजियम पहुंचे और जैक को नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन जब वह झगड़ रहा था, काले कपड़े वाला व्यक्ति अपनी टोपी से एक चाकू निकालकर उस पर हमला करने लगा। जैक किसी तरह स्टेडियम से बाहर भागा, लेकिन वह व्यक्ति वहां से गायब हो गया था। जैक को लगा कि वह व्यक्ति को दादी ने उसे सबक सिखाने के लिए भेजा था, इसलिए वह तुरंत दादी के स्टॉल। जैक के आरोपों के चलते दादी पर कुत्ते के मांस से सूप बनाने का आरोप लग गया। उनकी सफाई पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। हंसी और गालियों की आवाजें गूंजने लगी। दादी को दुष्ट चुड़ैल का टैग मिल गया। इसके बाद से जैक स्कूल का हीरो बन गया। हर जगह उसके साथ कई लोग होते हैं। उसे क्लिक हीरो का निकनेम मिला। दूसरी ओर दादी का बिजनेस अब सुनसान हो गया। उन्हें ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। लेकिन जैक की खुशी ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि एक दिन कॉरिडोर पर चलते हुए ऊपर गया और उनसे सवाल किया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। दादी कंफ्यूज्ड हो गई, लेकिन जैक को यकीन था कि वह व्यक्ति दादी ने ही भेजा था। बातचीत के दौरान जैक ने आज की घटना के बारे में अपने फेसबुक की ऑडियंस को बताया। तभी उसने देखा कि उसके पीछे से एक छाया गुजरी। इसके बाद उसने साहसिक अनुमान लगाया कि वह काले कपड़े वाला व्यक्ति दादी का बेटा हो सकता है। जब दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे, पास के स्टॉल के एक बुजुर्ग ने आखिरकार इंटरफियर किया और जैक से कहा, तुम लड़के अब यह सब बंद करो। भले ही कोई आपका रिपोर्ट आई है। जांच में पाया गया कि सूप में हड्डियां सिर्फ एक सुअर की थीं और सच्चाई सामने आने के बाद जैक की कोई भी सफाई अब काम नहीं आ रही थी। दोस्तों की नजर में जैक अब वह मशहूर इंटरनेट स्टार नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन गया है जो फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बाद में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने जैक से कहते हैं कि वह अपने माता पिता को स्कूल लाकर माफी मांगे। उसके दोस्त भी उसे कोऑपरेट करने की सलाह देते हैं, लेकिन वह लड़का अभी भी नहीं सुधरता और दादी को परेशान करने के लिए नई चाल छा कर रहा हो। यह कभी भी दादी का बेटा नहीं हो सकता है, क्योंकि दादी का बेटा 1 महीने पहले ही मर चुका है। उसकी अस्थि कलश अब भी रसोई में रखा है, क्योंकि सुना है कि उसकी लाश का सिर अब तक गायब है। लेकिन अब भी जैक अपनी बात पर अड़ा हुआ है और दादी के कुत्ते की हड्डियों से सूप बनाने की बात को छुपाने की कोशिश कर रही है। काले कपड़े वाले आदमी की बात पर अगले ही पल उसे झटका लगता है। जैक ने उस दिन दादी का सूप वाला वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले की जांच कर रहा था। आज ही रिपोर्ट सोचता रहता है। उसी समय एक आवारा बिल्ली पास से गुजर रही थी। दादी पर छोटे जानवरों से सूप बनाने का आरोप को साबित करने के लिए जैक ने यह चाल चली। रात के समय जब सभी स्टाफ के मेंबर चले गए, वह आवारा बिल्ली की लाश को लेकर रसोई में घुस गया ताकि वह दादी पर झूठा आरोप लगा सके। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुड़ते ही वह एक डरावनी दृश्य देखेगा। खाने की टेबल पर डिफरेंट प्रकार के प्रसाद रखे थे और दादी के बेटे की तस्वीर भी वहाँ पर थी, जैसे कि कोई रिचुअल चल रहा हो। अले को चिल्लाकर कहता रहा कि वो, मुझे पता है कि तुम्हें दादी ने भेजा है, मत सोचो कि मैं डर जाऊंगा। कल मैं तुम्हारे सारे काम इंटरनेट पर डाल दूंगा। बात खत्म होते ही काले कपड़े वाले ने अपनी टोपी उतार दी। टोपी के नीचे कोई सिर नहीं था। यह देखकर जैक डर कर रसोई से बाहर भागा और ड्यूटी पर मौजूद टीचर के ऑफिस में गया। टीचर को किचन में चलने के लिए जैक ने मनाने की कोशिश की, लेकिन टीचर साइंस में विश्वास रखते थे। वे भूत प्रेत की बातों पर कैसे विश्वास करते? अपनी बेगुनाही साबित कर क्या दादी सच में जादूगरनी है? जैक को अब और कुछ नहीं सोचना है। सबसे जरूरी यह है कि वहाँ की तस्वीर खींचकर सबूत इकट्ठा करना है। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐन मौके पर जैक का फोन खराब हो जाता है। जब जैक ने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लगा जैसे काले कपड़े वाला आदमी उसके पीछे खड़ा था। जैसे ही जैक की दिल की धड़कनें शांत हुई,
काले कपड़े वाले ने जैक का सिर पकड़ लिया। काफी संघर्ष करने के बाद जैक आखिरकार बंधन से मुक्त हो गया, लेकिन अब उसे खुद पर ही शक हो रहा था। काले कपड़े वाले के लिए जैक ने एक बार फिर किचन में प्रवेश किया। वहाँ का दृश्य पहले जैसा ही था, बस टेबल पर एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ गोल आकार का कुछ था। जैक ने उसे खोला और चौंक गया। अंदर में एक सड़ा हुआ सिर था। उसे याद आया कि पड़ोस के स्टॉल वाले ने कहा था कि दादी के बेटे का सिर काट दिया गया था और अब तक नहीं मिला, और जैक को लगा कि दादी ने इसे ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। जैक वहां से भागने की सोच ही रहा था कि अचानक काले कपड़े वाला उसे वापस खींच लाया। तभी दादी भी वहां पर आ गई। काले कपड़े वाला अचानक वहां से गायब हो गया। दादी ने सिर को फिर से लपेटा और जैक से कहा, मैं तो बस कुछ पैसे कमाकर गांव में बसने की सोच रही थी, लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया। अब जैक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह दादी से माफी मांगने लगा और वादा किया कि वह आज की बात किसी को नहीं बताएगा। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, दादी ने चाकू निकालकर जैक पर वार कर दिया। सच में अपनी करनी का फल भुगतना पड़ता है। अगले दिन दादी का सूप का स्टॉल फिर से खुला। सूप का स्वाद पहले से भी बेहतर था, लेकिन खाते खाते एक स्टूडेंट ने देखा कि सूप में एक टुकड़ा था जिस पर टैटू का निशान था, जो जैक के शरीर का था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मैं मिलूंगा एक और नई सनसनी कहानी के साथ।